कि मतलब स्कूल लेवल पे जब कोचिंग करते थे इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया है जो मुझे लगता है हार्डली कोई भी कोच ने अचीव किया होगा लाइफ में ना सर। तो गाइल शील्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल टूर्नामेंट है, किसको कितनी बार जीते हैं मुझे लगता है इनको भी याद नहीं होगा। जब थी हमेशा मैं कभी क्रिकेट हारने के लिए नहीं खेलता था। एसओसी ने एक सीजन में 1600 मारे थे, 1600, वो भी एक रिकॉर्ड है। मैं यूपी से आया था, बस्ती जिला पड़ता डिस्ट्रिक्ट। इतना अच्छा नहीं था गेम में कि जो आगे करूं, मैं मेहनत किया, कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरा दिल लगता नहीं था पढ़ाई लिखाई में, तो मैं फिर उधर आजाद मैदान क्रिकेट में चले गया। तो डैडी चिल्लाते थे कि पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, क्रिकेट क्या कर रहे हो? नहीं, मतलब वो डांटते थे, मारते भी थे, फटकारते क्या बोलते थे मत। तो सचिन चुपके साहब बैठा, तो फिर हम लोग उधर ही थे, बोले राजू उसको बॉल डालना। हम लोग गए थे, ऐसा मार रहा था कि हम बॉल डालेगा तो लेके आने का। एक सरफराज ने 439 मारा, अरमान ने 498 मारा और 497 भी मारा, फिर एक 473 मारा फाइनल। और ये पृथ्वी शॉ ने 546 मारा। लेकिन मेरे हिसाब से चारों इनिंग में सबसे बेस्ट अरमान का 473 था। वो टाइम में हमको नहीं मालूम था कि मैं इतना सक्सेस बन जाऊंगा, अचीव करूंगा। नहीं, पैसा तो अभी आ ही गया ना क्रिकेट में, अभी पैशन कहाँ रह गया? पैशन नहीं रह गया। नहीं, अभी नहीं। अभी जो प्लेयर आते अभी उसमें प्लेयर से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व है। किस्मत तो आपकी किस्मत में रहेगा, तो किस्मत तो बड़ी चीज है ना। दोस्तों आज का स्टोरी बहुत खास है। यहाँ पर आप एक फेमिलियर फेस मेरे साथ बैठे हुए देख रहे होंगे। इससे पहले मैं बहुत बार एकेडमी आ चुका हूँ राजू पाठक सर की। यार बहुत स्टोरीज की है राजू सर के साथ, और आज फिर से आ गया हूँ इनकी एकेडमी में। ऑफ सीजन चल रहा है आजकल और सर ने समय दे दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। राजू पाठक सर वेल नोन कोच है, आप सब जानते हैं और स्टोरीज देखा है उनके फेमस प्लेयर्स की स्टोरी देखा है, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो, चाहे वो सरफराज खान हो, यशस्वी जायसवाल हो, अरमान हो, जो स्कूल में प्रैक्टिस करते रहे। मगर मैं आज कुछ अलग करूंगा, आज मैं कुछ अलग जानना चाहूंगा। मतलब हम लोग ने आपके प्लेयर्स की स्टोरीज जानी है, आपकी सक्सेस, बाय द वे सक्सेस के बारे में भी जाना है कि मतलब स्कूल लेवल पे जब कोचिंग करते थे रिजवी स्प्रिंगफील्ड की, तो इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया है जो मुझे लगता है हार्डली कोई भी कोच ने अचीव किया होगा लाइफ में। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल टूर्नामेंट है, मैं गलत नहीं होगा तो गाइल शील्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल टूर्नामेंट है, किसको कितनी बार जीते हैं मुझे लगता है इनको भी याद नहीं होगा। जब अपनी टीम फील्ड कर देते स्कूल टूर्नामेंट्स में, इंटर स्कूल अंडर 16 हो या अंडर 14। सर याद है आपको कितना जीते हैं आप? इस वक्त बाय द वे बता दूं, मैं आपको राजू पाठक क्रिकेट अकेडमी में बैठा हूँ, सही कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं, आप एकदम सही बोल रहे ताउस। तो वो समय ऐसा था कि उसमें याद नहीं रहता है कि कितना जीता था, कि उस समय अपने को जीतने की भूख थी हमेशा। मैं कभी क्रिकेट हारने के लिए नहीं खेलता था, और मैच में हार जीत लगी रहती, लेकिन जीतने के लिए खेलता था। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने 16 बार हैरी शील्ड जीता है। अच्छा, और 16 बार हैरी शील्ड जीता है, और 14 बार गाइल शील्ड जीता है। और एक ये कोई रिकॉर्ड होगा, मुझे लगता है आज तक किसी ने नहीं किया, कोई भी ऐसा कोच का रिकॉर्ड नहीं रहा होगा। मतलब एक 15-20 सालों के अंदर नहीं किया किसी ने। और फिर और आपको बताओ, एक बग्गू भाई खिचड़िया बोल के टूर्नामेंट था, वो अपना ओनली फॉर सबर्बन, जो बांद्रा से ये बाजू सबर्बन में स्कूल वो खेलती थी, उसको मैंने 23 बार कंटिन्यूस। मतलब ऐसा स्कूल में डोमिनेशन, एज ग्रुप क्रिकेट में डोमिनेशन मुझे लगता है कहीं पर। वो खिचड़िया जो था वो अंडर 17 रहता था, हैरी शील्ड अंडर 16 था, और गाइल शील्ड अंडर 14। और बाकी सब क्लब टूर्नामेंट जीतते रहेंगे, वो सब अलग। बाकी जो मैंने बहुत अलग है, मतलब क्लब में नॉकआउट से लेके कांगा लीग तक गया है, जूनियर कॉलेज का किताब बहुत जीता है, सीनियर का जीता है। और स्कूल में पहले आपको बताओ कि आज के करीबन 10-12 साल पहले एक बीसीसीआई ने पॉली उमरगर ट्रॉफी का टूर्नामेंट रखा था, वो भी जीता है। तो उसमें भी मैं ऑल इंडिया 2 बार चैंपियन रहा। ऑल इंडिया 2 बार चैंपियन रहा, 2 बार रनर्स रहा। और उसके बाद जो आपका जो गवर्नमेंट का डीएसओ होता है, विनू मांग, अरे वो तो कितनी बार जीते हैं। वो तो फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ 25 बार जीता है, और घोष ट्रॉफी जीता है, बहुत सारे। तो मतलब आप गिनते रहेंगे तो थक जाएंगे, शाम हो जाएगी, मुझे लगता है कौन से साल कौन से। बट मेरा मकसद यहाँ पर इनके साथ इसलिए आज बैठना है। हमने ऐसा वीडियोज इनके एकेडमी के बारे में किया शुरुआत में, जब इनॉग्रेशन किया था, जब इनके प्लेयर्स के बारे में बात किया था इनसे, पृथ्वी शॉ का कहाँ जा रहा है करियर, आज वो महाराष्ट्र चले गए, सरफराज का क्या होने वाला है,
अरमान का क्या सीन है, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स आज। अच्छा, उनके अंदर भी रिकॉर्ड्स आए हैं इनके 400, 500, 400, 1000 टीम रिकॉर्ड। यशस्वी का एक स्कूल रिकॉर्ड आया, मतलब मल्टीपल स्कूल रिकॉर्ड है। बट मुझे देखिए ये सब एसओसी ने एक सीजन में 1600 मारे थे, 1600, वो भी एक रिकॉर्ड है समझिए, सीजन में के अंडर, आपके अंडर ही अंडर ही में स्कूल। हाँ, मतलब उसमें हैरी सिंह शामिल था, गाइल सिंह था, घोष था, वर्ली था। पूरे सीजन में उसने 1600 मारा था। और वो ऐसे छोटे 100 नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि 110, 115 पे आउट होता था। 185, 190, 175, 160 ऐसा उसने भी अच्छा। देखिए उसकी भूख तो पता चल गई कि हम लोग को टीम इंडिया में किस तरीके के परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, प्लेयर्स ठीक है, हमने बहुत बात किया। मगर मुझे सर, आज जो आप अकेडमी चला रहे हैं वो तो हमको भी मालूम है, हमने किया है, रिव्यू देखा है, बहुत अच्छी अकेडमी है, बड़ा लगाव से काम करते हैं। मगर मुझे आपकी जर्नी जाननी है। मतलब एक यूपी से आया हुआ लड़का, बॉम्बे क्रिकेटर का सपना लेकर, बनने का सपना लेकर बहुत सारे लोग आते हैं, और तब से आते हैं। आज की कोई नई बात नहीं, यशस्वी भी आया था, नौशाद भाई भी आए, बहुत सारे आते हैं। आपकी जर्नी, ज्वाला है, अनदर सेलिब्रेटेड कोच है। बट ये मतलब आप टीम्स भी जिताए, प्लेयर्स भी बनाए, और आज सक्सेसफुल कोच भी है। मतलब आपको अगर गिनीज बुक में डालो फॉर मल्टीपल टाइटल्स, तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। तो आपकी जर्नी में जानना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा फैसिनेटिंग। मतलब आप शुरुआत की थी, गांव कहाँ से आते हैं ये बताइए। मैं यूपी से आया था, और हमारा बस्ती जिला पड़ता, डिस्ट्रिक्ट ग्राम कैनौना पड़ता, उधर से मैं यहाँ आया था। हाँ, तो मैं यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आया था। अच्छा। लेकिन वो फिर मैंने शायद इतना अच्छा नहीं था गेम में कि जो आगे करूं। मैं मेहनत किया, कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक अपना दिल में एक इच्छा रखा, अपना दिल में एक संकल्प किया कि मुझे जो भी करना है क्रिकेट के प्रति करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नहीं, तो आपका प्रेम कहाँ से जागा था? बस्ती जिला में एक प्रोफेशनल क्रिकेट होता था, उधर वहाँ पर तो वो समय में, हमारे टाइम में ऐसा क्रिकेट का इतना क्रेज नहीं था, किसको मालूम भी नहीं था। बॉम्बे में जब आया था, तो बम्बई में आके फिर खेलना चालू किया मैंने। उधर थोड़ा बहुत ऐसा टेनिस वगैरह से खेलता था। अच्छा। तो बम्बई में आया था, हाँ, वही जो अपना टेनिस बॉल रहता गांव में होते, वही सब खेलते थे। फिर बम्बई में आया, तो फिर मैंने भी 2-4 साल, 5 साल मेहनत किया, लेकिन उसमें कुछ सफलता मिली नहीं। कौन से साल में आए थे सर? कौन से, मतलब क्या उम्र थी? मैं आया था 74 आपकी एज क्या थी? 74 में। आपकी एज 10-11 साल। 10-11 साल की उम्र में आए थे क्रिकेट खेलने? आए थे आप कि पापा के साथ आए थे? पापा आए थे, पापा ने बुलाया तो पापा के साथ रह के, लेकिन मेरी इच्छा थी क्रिकेट खेलने की। तो इच्छा कहाँ से डेवलप हुई? मतलब आजाद मैदान में देख नहीं, आप इधर आए बम्बई में, थोड़ा मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में रहता था, वो आजाद मैदान से बहुत ही नजदीक है। क्यों? मतलब मेरे पिताजी उधर सर्विस करते थे बॉम्बे हॉस्पिटल, तो उसके लिए उनको उधर क्वार्टर मिला था, उधर ही रहता था। तो मैं हमेशा, पिताजी तो सुबह से शाम सर्विस में बिजी रहते थे काम पे, तो मेरा दिल लगता नहीं था पढ़ाई लिखाई में। तो मैं फिर उधर आजाद मैदान क्रिकेट में चले गया, तो उसमें रुचि आ गई। पर उधर 5-6-7-8 साल खेला, अच्छा, मतलब जो मुंबई के अच्छे क्रिकेट रहते खेला, लेकिन अपने स्कोप नहीं मिला। रोज जाते थे मैदान देखने? आंखों में क्या लेके सपना कि मुझे खेलना है, कि मुझे इंडिया खेलना है? नहीं, मुझे इससे नॉलेज था आपको? नहीं, क्रिकेट क्या होता है, नॉलेज तो इतना नहीं था, लेकिन जब खेलते खेलते धीरे धीरे आ गया सब कुछ, तो उसमें खेलने लगा। फिर आगे पीछे फिर थोड़ा 2-4 साल गया, 3-4 साल, 5 साल, तो लगा कि नहीं हो पाएगा अपने से, इसमें क्रिकेट में कुछ नहीं होने। क्योंकि बम्बई कोच कौन था? लूमा केनी थे। लूमा केनी, अच्छा। हाँ, तो पहले आजाद मैदान में नेट रहता था, लूमा केनी थे। तो उनके पास मैं गया, उनके पास ही कोचिंग करता था, कोचिंग लेता था। तो फिर अपने को लगा कि अभी ये सब नहीं हो पाएगा, तो फिर मेरा एक पहले से इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था कि मैं कुछ भी करूंगा क्रिकेट में ही करूंगा, इसके पीछे नहीं। तो आपको कहाँ पता चला कि मतलब आप शुरुआत की एज एन ऑफ स्पिनर और बैट्समैन? हाँ, क्या था मतलब आपकी, मतलब नहीं, मैं ऐसा लोअर ऑर्डर बैटिंग करता था, मतलब 6-7 नंबर पे बैटिंग करता था, बॉलिंग अच्छा डालता, स्पिन डालता था। लेकिन उसमें मेरे को कोई स्कोप दिखाई नहीं दिया। क्यों? मतलब ऑफ स्पिन तो अच्छी थी आपकी, मतलब अच्छा ठीक था, लेकिन अभी बहुत कंपटीशन था, और अपना इतना बम्बई के बारे में सब इतना नॉलेज भी नहीं था कि कहाँ से क्या होता है। हाँ। तो उसमें गुमराह हो गया, नहीं हो पाया। तो फिर मैंने ऐसा फैसला किया कि मुझे जो भी कुछ करना क्रिकेट में करना। तो सबसे पहला मैंने एम्पायरिंग वगैरह
अच्छा, अंपायरिंग भी किया। एम्पायरिंग स्टार्ट किया, एम्पायरिंग का एग्जाम दिया, एम्पायरिंग क्वालिफाई हुआ, एम्पायरिंग पास किया। डैडी चिल्लाते थे कि पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, क्रिकेट क्या कर रहे हो? नहीं, डैडी को मालूम नहीं रहता, डैडी तो बहुत चिल्लाते थे, वो खेल कूद के बारे में बहुत सारी कहानियां है। क्या बोलते थे बताइए? मतलब वो डांटते थे, मारते भी थे, डांटते फटकारते क्या थे। बोलते थे? मत खेल, मत खेलो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये क्रिकेट बस का नहीं है? मतलब वो सब पिताजी को क्रिकेट के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। फिर उसके बाद फिर आप क्या करते थे? दरवाजा तोड़ के भागते थे, ताला तोड़ के भागते थे? नहीं, पिताजी तो सुबह 9 बजे काम पे निकल जाते थे, तो और सुबह 7 बजे तो हमारा स्कूल रहता था, स्कूल में जाते थे, स्कूल से बंक मार के आ जाते थे। हो गया तो खेलते थे, फिर दोपहर को आते थे तो पिताजी काम पे थे, तो पिताजी को क्या मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, फिर उसमें कुछ नहीं हो पाया अपना। मम्मी इधर नहीं, मम्मी गांव में रहती थी, इधर भी आती रहती थी, लेकिन मम्मी वगैरह को मतलब तो नेट्स में आपको लुमा अकेडमी ने स्पॉट कैसे किया? मतलब आपको एज अ प्लेयर? नहीं, आप खुद स्काउट है, टैलेंट आप खुद ही स्पॉट करते हो, आपका एक अलग ही नहीं, वो तो आपको कैसे परखा? जैसे जैसे आपको अकेडमी किसने डाला? उम्र बढ़ती गई, मैं खुद ही गया था। क्या बोले जाते? मेरे को क्रिकेट खेलना, तो आजाद मैदान में बहुत सारे कोचेस रहते थे। तो मैं उधर पहुंच गया, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम कल से आओ, देखता हूँ। तो फिर उनको अच्छा लगा, मैं सीखने लगा। पहला दिन क्या ऑफ स्पिन ही डालने लगे? हाँ, ऑफ स्पिन डाला, बैटिंग भी किया थोड़ा बहुत। क्या बोले थे फर्स्ट? क्या रिस्पॉन्स? नहीं, बोले ठीक है आ जाओ, कल से आ जाया करो। पैसा, फीस, ये रेगुलर बहुत फीस बहुत कम थी, फीस ना के बराबर थी। अपने पास था भी नहीं देने के लिए, फीस वगैरह कुछ नहीं लेते। फीस नहीं देते थे? खाना पीना दोपहर का? तो खाना पीना तो आजाद मैदान से बॉम्बेश्वर नजदीकी था ना, तो उधर ही आके डैडी के पास ही खाता था। डैडी दिन भर काम पे रहते थे, तो उधर ही खाता था। तो हिस्ट्री नहीं, ऐसा आपको बॉम्बे का लेगेसी नहीं पता था? हिस्ट्री या सुनील गावस्कर और नहीं, वो मैं अजीत वाडेकर, ये वो कुछ नॉलेज था आपको तब? जब भी मैं अपना जूनियर लेवल नेट्स में खोलना चालू किया, तभी वो लोग भी खेले ना। 71 में अजीत वाडेकर खेला, 71 में गावस्कर खेला, 71 में गावस्कर ने अगेन वेस्ट इंडीज हाईएस्ट रन बनाया टेस्ट सीरीज में। वो सब मैं देखता था, मालूम था, लेकिन हमको लगा कि हमारा वो लेवल नहीं है, हम वहां तक नहीं जा सकते। बिलीफ नहीं थी आपको? नहीं, हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं आ गया कि मैं क्यों, मगर कुछ तो रीजन है क्या? भरोसा नहीं था? कुछ इतना गेम देखकर कि पैसा ऐसा नहीं था है कि ऐसा गेम छोटे गांव से आए और फिर गांव से आए थे, और फिर उसमें कैसा था कि अपने को इधर से पीछे बैकअप भी नहीं था। अच्छा, पिताजी बहुत क्रिकेट के खिलाफ थे, मम्मी भी खिलाफ थी, सब लोग थे। फर्क पड़ जाता है ना उससे अगर फैमिली बैकअप नहीं हो तो, क्योंकि आपने इतना देखा एज अ कोच, एज अ प्लेयर देखा आपने। नहीं, वो मैंने बाद में देखा ना, जब वो खेलने को नहीं मिला, नहीं अच्छा खेला, तब दूसरा रास्ता चुना ना। ऐसा मैंने एम्पायरिंग किया, एम्पायरिंग एमसीए का क्वालिफाई किया, मैंने एग्जाम दिया, पास हो गया। उसके बाद फिर हमारे टाइम में कैसा था कि जो अभी के जैसे जो कोचिंग के एग्जाम होते इतने हार्ड नहीं था, पहले अलग था। पहले ऐसा लेवल उठा दो क्या? नहीं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल ये सब नहीं रहता था। ऐसा जनरली आप अच्छा क्रिकेट खेलो, आपको नॉलेज है तो आपको पास कर देते, तो उसका भी एग्जाम रहता था। तो मैंने कोचिंग का भी एग्जाम दिया। तो आपने किसी को अंपायरिंग किया ऐसा, कोई बड़े प्लेयर को? सचिन को अंपायरिंग किया? हाँ, सचिन के साथ खेला हूँ और मैच भी अंपायरिंग किया। हाँ, क्या कैसा एक्सपीरियंस है सचिन के साथ? क्या ठीक था, मारता था उधर वो। जब उसने आपको मारे कभी सचिन ने? 89 में पाकिस्तान से इधर आया था, आजाद मैदान सत्सनन पे नेट लगा था। चौहान सर बोल के थे, लक्ष्मण चौहान सर थे, उन्होंने नेट लगाया था। तो सचिन चुपके से आया बैठा, तो फिर हम लोग उधर ही थे, बोले राजू उसको बॉल डालना। हम लोग गए थे, तो अभी वो उसने ऐसा मार रहा था कि हम बॉल डालेगा तो लेके आने का, फिर मारने का, वैसे ही मार रहा था। आपने बीट नहीं किया एक बार? बॉल नहीं? अब वो नेट में तो होते रहता है, एक आध बार बीट होता है, आउट होता है। आपकी मैंने कहानियां सुनी कि आप ऐसे खतरनाक बॉलर थे, स्ट्रीट स्मार्ट थे। नहीं, वो था, अपने को थोड़ा आइडिया थी अपना बॉलिंग डालने का कैसा था। मैं पहले कैसा रहता है कि बॉलिंग डालने के पहले आप बैट्समैन को रीड करो कि बैट्समैन क्या खेलता है। आप ऐसा जाके डालो मत, आप बैट्समैन को रीड करोगे तो अपने आप को मालूम पड़ जाएगा कि वो क्या कर रहा है। तो उसके वीक पॉइंट पे डालते थे। एम्पायरिंग किया, एम्पायरिंग का कोर्स किया, एम्पायरिंग पास किया, सचिन की एक मैच में एम्पायरिंग किया ना? सचिन के भी किया, विनोद की भी किया। नहीं, एम्पायरिंग किया मैंने। आउट दिया कि नहीं? आउट रहेगा तो आउट नहीं करना, दिया कि नहीं? ऑब्वियसली दिया होगा। सचिन को दिया और याद है मेमोरी। हाँ, पारस मामरे था, फिर तुम्हारा अतुल रनाडे था। ये सब तो बॉम्बे प्लेयर्स हैं, सब तो रहेंगे, बट नहीं, पुराने थे, अभी के नहीं थे। अभी तो मैं सबसे 92 से 94 से तो कोचिंग कर रहा हूँ, डीजी में था। तो मैं
आई थिंक मैं एम्पायरिंग 95 98 में छोड़ दिया था, हाँ एम्पायरिंग नहीं करता था। नहीं दिखा आपको फ्यूचर उसमें, अंपायरिंग में फ्यूचर नहीं दिखा? नहीं, अभी उसमें भी फ्यूचर कैसा रहता था कि थोड़ा एज का भी तकाजा था, बाद में उसमें फ्यूचर भी नहीं था उसमें। पहले इतना कुछ ज़्यादा एम्पायरिंग में था नहीं, इतना पेमेंट वगैरह कुछ ऐसा कुछ पैसा वगैरह उसमें फ्यूचर नहीं बना। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना कोचिंग के लिए किया। फिर मैं रिजू स्प्रिंगफील्ड में 92 93 में लगा, उधर स्कूल कॉलेज क्लब सब देखा संभाला, और उधर हमारे हाइट्स पे लेके चले गए। पहले क्या, आज के 20 साल 15 साल के पहले बहुत एम्पायरों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। आज नहीं देते रिस्पेक्ट? आज अभी देखो मेरे हिसाब से उतना नहीं जितना होना चाहिए। पहले क्या था कि आप एम्पायर हो तो फिर सुबह जैसे आप टेंट में आते थे, सब आके गुड मॉर्निंग बोल के बोलते थे, कुर्सी देते बैठने के लिए। और बाद में टी टाइम होता था तो फिर वो एक जो मुंबई का सबसे फेमस टूर्नामेंट है पुराना कांगा लीग होता था, उसमें खाली जब टी टाइम होता था उसमें दोनों कैप्टन रहते थे, दोनों एम्पायर रहते, 2 सेक्रेटरी, 6 जन बैठते थे, उसके साथ में पीते। लोग बहुत दूर रहते थे। लेकिन आजकल का जमाना क्या है कि प्लेयर पानी भी नहीं पूछते, कि मतलब इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जो गलत है। हाँ, अभी तो वो करना चाहिए, लेकिन पहले का अलग हिसाब किताब। रिस्पेक्ट का पैशन का गेम था, अभी तो कमर्शियल हो गया। हाँ, अभी तो इंडस्ट्री। एज अ कोच एवोल्यूशन कैसे हुआ आपका? आप कोच जब बने, जब आप पहली बार आए, इतना सक्सेस सोचे थे कभी पाएंगे? मतलब आप अपने आप को सक्सेसफुल कोच मानते हैं, मतलब इतना जीतने के बाद? क्योंकि देखिए हिस्टोरिकल है, मैं इसलिए सक्सेसफुल बोल रहा हूँ क्योंकि आपने 16 बोला, 14 बोला, 40 हैरी शील्ड और गाइल शील्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल टूर्नामेंट है। हाँ, हिस्ट्री है उसके साथ। इंडिया का बड़ा है, बॉम्बे का बड़ा ही है, दुनिया का बड़ा है, क्योंकि हिस्ट्री है उसके साथ। सचिन खेला है, हर रिकॉर्ड उधर आए। उसमें ही सचिन और विनोद ने 600 मारा था, पार्टनरशिप था, उसी की वजह से और बड़ा हो गया उसका प्रोफाइल। उसने सचिन और विनोद कामनी ने अगेंस्ट सेंट जेवियर ससानन पे, सचिन ने 328 किया था और विनोद कामनी ने 348 किया था। तो उस समय मतलब उनके जो कोच थे श्री रमाकांत अचरकर जी, मैं उनके पास भी कोचिंग लिया हूँ पहले। और वो हमारा पहले मतलब मैं जब रिज्यू में लगा तो 2-3 साल के बाद उन्होंने टीम भी बनाया था। बहुत हेल्पफुल आदमी थे, बहुत अच्छे नेक इंसान थे। तो फिर वो जब भी उनका हैरी शील्ड मैच चालू था, सेमीफाइनल मैच था, तो वो सेमीफाइनल अगेंस्ट सेंट जेवियर फोर्ट, मेट्रो के जो आप सेंट जेवियर फोर्ट है उधर ही स्कूल है, तो उसका कैप्टन था सहराज बोतले और वाइस कैप्टन था मनीष वालोलकर, जो हमारे अभी करंट एकेडमी के पार्ट है। अच्छा, हाँ, तो वो है। तो वो बॉलिंग डाल रहे थे, वो कर रहे थे, तो उसमें वो अचरेकर सर थे नहीं, लेकिन इतना था कि जो उनके असिस्टेंट कोच थे लक्ष्मण चौहान, वो कितनी बार बोले डिक्लेयर कर दे, आजा आजा, लेकिन विनोद सचिन ने सुना नहीं, खेलते गए। आप किधर थे तब? आप आजाद पे थे? मैं उधर ही था, ग्राउंड पे ही था। ग्राउंड पे क्या कर रहे थे आप? नहीं, ऐसे मैच देखने गया था, इंटरेस्ट था ना। 88 की बात, 87-88 की बात है ना, तो इंटरेस्ट बहुत था, तो हम लोग जाते थे उधर। सेमीफाइनल था। हाँ, सचिन, उसमें सचिन था, विनोद था, अतुल राणा था, रुपेश मूलम था, सुजीत गडकरी था, अमोल मुजुमदार था, ये सब लोग थे उसमें, और मंदार फटके था, वो भी था। तो हम लोग गए थे उधर देखने। तो भी मतलब तभी अभी वो रिकॉर्ड बना तो इतना लोगों को नहीं मालूम था ना। जब दूसरे दिन पेपर में छपा, इतना प्रिंट मीडिया भी नहीं थी ना पहले, तो सोशल मीडिया तो थी नहीं। तो फिर दूसरे दिन मालूम पड़ गया कि रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन वो पब्लिक आई थी वहां पर, भरा पड़ा था। पब्लिक ऐसा नहीं, अभी नॉर्मल मैच की तरह वो भी चालू है ना, किसको मालूम। अगले दिन जब हो गया तो नहीं, जब हो गया तो मालूम पड़ा ना। तो फिर दूसरे दिन तो तीसरे दिन तो इसकी बैटिंग आ गई, सेंट जेवियर की बैटिंग आ गई। अब सेंट जेवियर का कैप्टन था सहराज बोतले, और वो बॉम्बे को भी लीड किया था। बॉम्बे का उसके 10 दिन के बाद बॉम्बे की टीम जाने वाली थी। तो फिर वो लास्ट कैसा एक्सपीरियंस था एज ए स्पेक्टेटर आपका? एज ए स्पेक्टेटर कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, पहली बार देखा था इतना लंबा स्कोर होते हुए। अच्छा, पहली बार देखा था कि भाई ये 3 दिन की मैच है, इतने बड़े प्लेयर। और तभी वो सचिन विनोद का इतना नाम भी नहीं था ना, अपकमिंग थे ना स्कूल के, इतना नाम नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो आपका क्या रिएक्शन था? अरे 600 बना रहा है, ऐसा अलाउड है क्या? बता देगा। नहीं, ऐसा रिएक्शन था, मतलब ऐसा कि अभी मेरे सामने की बात है कि जो जेवियर का कोच था विजय देवोकर था,
और उसमें खास बात ये थी कि जेवियर टीम थी, उसका प्रिंसिपल ने, फादर ने, जो उसका फादर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या था, उसके फादर ने वो लोग को मैच खेलने मना किया था बिकॉज ऑफ स्टडी, पढ़ाई के लिए। लेकिन फिर वो कोच ने उनसे आग्रह किया कि हम लोग एग्जाम देंगे अच्छे से, और प्रैक्टिस नहीं होती थी। प्रैक्टिस ऐसा सीमेंट पे होती थी, स्कूल के अंदर होती थी। अब ये बेचारे सीमेंट पे प्रैक्टिस करने वाले, और सचिन विनोद तो जाहिर सी बात है कि वो शिवाजी पार्क में करते थे। उसके पहला रमाकांत अचरेकर आजाद मैदान स्टेडियम पे करते थे, लेकिन उसके 2-3 साल पहले उधर चले गए शिवाजी पार्क। हाँ, तो वो डेली प्रैक्टिस सुबह शाम, हाँ उधर ही ग्राउंड पे ही सोना। हाँ, रहना बाजू में घर था। और ये बेचारे स्टडी वाले सब थे, पढ़ाई लगे। और ये तो जैसा ये वैसा तो नहीं है कि आपकी टीम ने जैसे पृथ्वी ने मारा था 500 रन, वैसे सिचुएशन थी नहीं, तो वही सब जो रिकॉर्ड है, चाहे सरफराज हो, पृथ्वी हो, अरमान हो, क्वाड्रुपल टन मार रहे हैं या 500 रन मार रहे हैं, तो ये इंस्पिरेशन नहीं था कि आपने अलाउ किया इन लोगों को मारने? नहीं, मैंने अलाउड क्यों किया था मालूम है? वो 3 दिन का मैच था लीग में, और सामने की टीम कैसी थी कि 78-79 में अलाउट हो गई थी। तो हमको 3 दिन के मैच में हमको क्या, दोनों इनिंग जीतना था, इतना ही था। तो बहुत टाइम था, तो मैंने उसको मारने दिया। फिर भी वो 546 उसने मारा, दूसरे सतलज जैन ने भी 150 मारा, दूसरे बच्चे ने 80 मारा। तो भी हम लोग वो अपना स्कोर 1000, आई थिंक 950 या 1000 रन हुआ था। उसके बाद वो लोग को दूसरे इनिंग में आउट करके, और 2 घंटे का टाइम भी बचा था। अच्छा, हाँ, तो मतलब तो इतना, मतलब ऐसा बहुत अच्छा टीम नहीं था, मतलब ऐसा फाइनलिस्ट टीम नहीं थी। सेमीफाइनल लीग में मिली थी, कमजोर टीम थी, कमजोर नहीं। बोले रिकॉर्ड बना ले। क्रिकेट में कोई कमजोर नहीं रहता। रिकॉर्ड बनाने के लिए अभी वो खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, तो बोला खेलने दो, अभी अपने पास टाइम भी है ना, अपना कुछ तो जा नहीं रहा है। 3 दिन की मैच है, 3 दिन तो करना ही ना, तो आप क्या करेंगे? तो एज ए कोच आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या आता है मगर जब आप कोई प्लेयर को इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाने देते हो? ये बेसिकली कोचेस के लिए है, जो कोचेस देख रहे हैं हमारे जो लाइफ आप अलाउ करते हैं कि क्या टीम प्रेफरेंस रहता है? देखो, मैं जो लाइफ में कोचिंग किया, स्कूल के लिए किया, स्कूल हैरिसफील्ड गाइड्सफील्ड के लिए किया, तो हमारे इधर आई थिंक मेरे ही बच्चों ने, एक सरफराज ने 439 मारा, अरमान ने 498 मारा, और 497 भी मारा, फिर एक 473 मारा फाइनल में, और ये पृथ्वी शॉ ने 546 मारा। लेकिन मेरे हिसाब से चारों इनिंग में सबसे बेस्ट अरमान का 473 था। फाइनल अगेंस्ट फाइनल वो बीएन सूर्य गुरु जी, वो माटुंगा पे था, क्योंकि उसमें भी वो सामने की टीम में 6-7 बॉम्बे प्लेयर्स थे। अच्छा, उसके पास 6-7 बॉम्बे प्लेयर थे, और वो लोग ने उसमें 365 रन पहले इनिंग में बनाया था। वो लोग ने 365 पहले इनिंग में बनाया था। तो फाइनल में 365 का प्रेशर बहुत रहता है। लेकिन हमारा स्टार्ट इतना मिल गया था, एक नवनीत बोल के लड़का था, 20 किया था, और पृथ्वी शॉ ने 24 बॉल में 85 किया था। 24 बॉल में? हाँ, फिर क्यों, मैं तुम्हारे पूरे मैच के दौरान कम से कम वो लोग ने 125-30 ओवर डाला होगा, सिर्फ 2 ओवर पेस बॉलर के डाले, सिर्फ 2 ओवर फास्ट बॉलर। क्यों? क्योंकि इसने पेस बॉलर को पहले ओवर में 24 रन, पृथ्वी ने बहुत मारा था। हाँ, 2 ओवर में, मतलब वो 2 ओवर में 40 रन था उसका। लंबे फास्ट बॉलर। हाँ, ठीक ठाक फास्ट, स्कूल लेवल के थे, बॉम्बे भी खेले थे उसमें तुम्हारा प्रणव खेला था, फिर और 2-4 प्लेयर थे बॉम्बे खेले थे, अभी भी वो है इधर खेल रहे। मगर मुझे ये बताइए कि मतलब एज अ कोच, मतलब आपका जब एवोल्यूशन हुआ फ्रॉम प्लेयर टू अंपायरिंग टू कोच, तो कोच का लर्निंग एक्सपीरियंस तो था नहीं, या ट्रेनिंग कुछ लिया नहीं था, लेवल 1 लेवल 2 तब तो था भी नहीं लेवल इतना सक्सेस, लेकिन विजन कैसे लेके जाए? मैं क्योंकि बाकी फ्यूचर कोचेस के लिए या जो कोच बनना चाहता हूँ, उनका माइंडसेट क्या रहता है? देखो, आपका कोच बनने के लिए आपको कैसा रहता है कि पहले, आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेवल 2 लेवल 3 ये सब कुछ अभी हो गया। अभी 2000 में एनसीए आया, एनसीए जेडसीए सब आया, कुछ आया सब।
पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहला आप अच्छा क्रिकेट खेलो, अच्छे के पास सीखो, आपको एक्सपीरियंस मांगता है कि क्या आप कर सकते हो। तो आपको अभी आप मेरे को बताओ, आप जो पुराने जो कोच है वो किसने लेवल वो किया, लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, किसने नहीं किया? अचरेकर सर ने नहीं किया, विद्या पाटकर ने किया, बासु परनपेर ने नहीं किया है, चलिए ठीक है, वो सब तो नहीं था, अलमाड़ी ने तब नहीं किया, तब नहीं था। बहुत अभी सारे जो पुराने बहुत सारे कोच है उन्होंने भी नहीं किया है। अभी ये लेटेस्ट फैशन आया है कि तुमको आपको लेवल 1 लेवल 2 ठीक है, वो दुनिया हिसाब से चेंज होता है, टेक्नोलॉजी नई नई चीजें आती है, साइंस आता है, फिजिक्स आती है, बहुत सारे एवोल्यूशन आता है, वो तो एक्सेप्टेबल है फैक्ट और वो करना चाहिए। बट इंडिविजुअल आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस था अपने पर कि भाई मैं इतना सक्सेस अचीव करूंगा, मैं इतना सक्सेसफुल, इतना बड़ा दुनिया का नंबर 1 स्कूल कोच बन जाऊंगा? नहीं, वो टाइम में हमको नहीं मालूम था कि मैं इतने सक्सेस बन जाऊंगा, अचीव करूंगा। क्यों अपने को कुछ आगे चार प्लेयर आगे देखो, आगे क्या क्या होने वाला और इतना सारा टाइटल। नहीं दाऊस भाई, आगे क्या होने वाला किसको मालूम नहीं रहता है। हाँ। अपने को मेहनत करके मालूम पड़ता है क्या है। अभी वो टाइम में कैसा था कि आप वो चारों प्लेयर की बड़े की नाम लिए तो उसमें तो था जायसवाल, इससे 3-4 साल बाद आया, लेकिन पृथ्वी, अरमान, सरफराज साथ में थे। लेकिन उसमें टेक्निकली सबसे साउंड अरमान था। ऐसा अपने को लगा कि अरमान सबसे पहला खेलेगा और पृथ्वी गॉड गिफ्टेड था। पृथ्वी तो बिंदास खेलता था और सरफराज मेहनती था, तो ऐसा करता। तो तीनों चारों की अलग अलग हिस्से थे। तो कोई अच्छा मेहनत करता था, कोई गॉड गिफ्टेड था, कोई नेचुरल टैलेंट था, अपन बोल सकते हैं ऐसा कुछ भी। तो अलग अलग था। तो हमको अभी क्या आगे क्या होएगा किसको मालूम नहीं रहता है ना। आगे क्या होएगा पीछे क्या होगा नहीं, तो अभी करंट का ही मालूम है। आज हम बैठे तो क्या है, अभी कल क्या होएगा क्या पता। आप कैसे कोचते, आपको क्या लगता है एट द एंड ऑफ द डे आपने लगता है आपको कि आपने कुछ अचीव किया लाइफ में, जिंदगी में? हाँ, मेरे हिसाब से मैंने किया, मेरे को बहुत खुशी है। अच्छा, क्या मतलब, क्या सेटिस्फैक्शन क्या रहता है कि अपने इंडिया प्लेयर्स, मेरे दिल को सेटिस्फैक्शन है कि मैंने किया अच्छा। और क्या, और किस इंडिया प्लेयर्स देखिए, नहीं वैसा मेरी बात सुनिए आप, मैं देखो मेरी एक कोच की तमन्ना क्या रहती है कि आप अच्छा कोचिंग करो, आपके अच्छा प्लेयर निकले। तो हमारे इधर से आज इंडिया प्लेयर भी निकला, रणजी ट्रॉफी भी निकला। इससे ज्यादा, इंडिया से ज्यादा क्या खेल सकते, और ट्रॉफीज भी जीता इतने सारे। नहीं, वो जिताना अलग बात, जीतना हारना वो अलग बात है, लेकिन खेल तो रहा है, वो लेवल पे खेल रहा है ना। पैसा मायने नहीं रखता आपको? नहीं, पैसा क्या क्यों मायने रखता है। क्रिकेट आज पैशन का गेम है कि पैसा आ गया? इतना सारा पैसा तो अभी आ ही गया ना क्रिकेट में। अभी पैशन कहाँ रह गया? पैशन नहीं रह गया? नहीं, अभी नहीं। अभी फैशन भी है लेकिन पैसा ज्यादा है ना क्रिकेट में। अच्छा, हाँ, पैसा ज्यादा है अभी क्रिकेट में, फैशन कम है। आपको लगता नहीं कि पैसा होना चाहिए मेरे पास और ज्यादा? पैसा तो अभी बहुत ऊपर ले गया। अभी लोग पैसे के लिए करते। आप मगर अभी पैशन के लिए करते हो? नहीं, मैं तो मेरा एक ही ध्येय था कि मैं जब उधर से रिटायर हुआ तो फिर अभी जिंदगी में आगे कुछ करना है। तो कुछ नहीं, अभी मेरे पास जो भगवान ने दिया है तो मैं किसको दूं, किसी बच्चे को दूं, नॉलेज दूं। तो मैंने अपना एकेडमी चालू किया। आज आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे निकल रहे, अच्छे बच्चे खेल रहे। मतलब पैशन है अभी भी आप? हाँ, कोचिंग का पैशन है, पैशन पूरा। और हमारे पास 2 असिस्टेंट कोच है, 2-3 है, वो भी करते सब। और हमारे साथ भी जुड़े हैं मनीष वालावलकर सर है, जो वो अच्छे आज इंसान है, बहुत हेल्पफुल है, सब कुछ करते रहते। तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं। बहुत सारे यंगस्टर्स भी होंगे जो आगे फ्यूचर आपको लगता है कि अगले बहुत यंगस्टर है जो आगे जाएंगे। अभी आगे कौन कितना करेगा इसके ऊपर भरोसा यार। कैसे मतलब एज ए कोच आपका क्या रोल रहता है कि भाई या समझाने का कि भाई आपका गोल्स क्या होना चाहिए? नहीं, अभी जैसा कि अभी कोई बच्चा अच्छा कर रहा है या नेट में कुछ गलती किया तो फिर 1-2 दिन देखता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कि तेरी ये गलती है, तुम ऐसा करना चाहिए। तो एक प्लेयर का विजन क्या होना चाहिए? प्लेयर कोई आता है, आप कहीं पर भी जाता है, एडमिशन लेता है, तो उसका विजन क्या होना चाहिए? विजन तो कैसा डायरेक्ट इंडिया प्लेयर, मुझे इंडिया खेलना, आईपीएल खेलना। देखिए आजकल कैसा है, अभी तो यही है। अभी जो प्लेयर आते हैं, अभी उसमें प्लेयर से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व है। पेरेंट्स बोलते, पहले पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं रहते थे। पहले तो पेरेंट्स आता नहीं था हमारे टाइम में। अभी तो कोच से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व, लेके आएगा बच्चे को, फिर 1-2 दिन बाद करेगा, फिर वो बोलेगा सर ये आईपीएल का भी खेलेगा, फिर इंडिया का भी। अरे आपको ये सब खेलने के पहला ग्रास रूट पे जाओ, बैट पकड़ना सीखो, बॉल पकड़ना सीखो, रन बनाओ, नीचे का खेलो, स्कूल खेलो, कॉलेज खेलो, क्लब क्रिकेट खेलो, एमसीए के मैचेस खेलो,
इसमें परफॉर्मेंस करोगे तो ऊपर जाओगे। अब आप डायरेक्ट बोलोगे कि आईपीएल खेलूंगा, इंडिया खेलूंगा, ऐसे भी बहुत पेरेंट्स आते। पूछते आके हाँ, आप क्या पूछते। जवाब देते हैं उनको? भाई मैं बोलता हूँ देखो ये जैसा मेहनत कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं कोई दुकानदार मालिक नहीं, शोरूम है कि कोई नहीं बोल सकता नहीं। आप नहीं बोल सकते कि देखो आप क्या, कोई नहीं बोल सकता ना। कोई भी नहीं बोल सकता। देखो ये कोई चीज शोरूम में रखी खरीदना है, आप उन गए पूछो उसका कितना प्राइस, बोला 10,000 दे दो। ऐसा तो क्रिकेट है नहीं, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन उनके पेरेंट्स जो अभी एक्सप्रेशन ज्यादा है उनके ऐसे के लिए, अभी वो बहुत मतलब अभी 50% कम है मेहनत की। उन आते बस ऐसा बोलते हैं सर आईपीएल कभी खेलेगा, इंडिया कभी खेलेगा। अरे तुम आए हो इधर तो पहला इधर का डोमेस्टिक खेलो, समय ग्रास रूट पे रहो, पेशेंस रखना पड़ता है ना हाँ, क्रिकेट में। तो वो अभी उनको एक ही तो वो ऐसे भी बहुत लोग रहते, फिर वो महीना साल भर आते। आपने बिलीफ की बात की थी शुरुआत में, वही बिलीफ मेरे में नहीं था, आप में नहीं था खेलने का, क्योंकि आप छोटे गांव से आए थे। नहीं, मैं छोटे गांव से आया, छोटे कस्बे से आया। तभी जब भी मैं उधर से आया तभी आई थिंक अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट उधर में यूपी में उतना क्रिकेट नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। आज भी कुछ खास नहीं है। आई थिंक आज भी कुछ खास नहीं है। मुझे बहुत साल के बाद जब मैं 88, 89, 90 में यूपी का पहला गोपाल शर्मा खेला, हाँ, उसके बाद सब आए ना। पांडे वांडे, ज्ञानेंद्र पांडे, अरे ज्ञानंद पांडे तो बहुत कम खेला, कैफ आया, रैना आया, भुवनेश्वर कुमार आया, पीयूष चावला आया, आरपी सिंह आया, प्रवीण कुमार, वो सब बाद में आए, ध्रुव जवेल, वो सब अभी के बच्चे। लेकिन पहले हमारे इधर इतना क्रिकेट था भी नहीं और इसका महत्व भी देते नहीं थे। उनको क्या मालूम, अपने गांव के माँ बाप बोलते थे क्या खेल रहा है, 3 लकड़ी का गेम है, इसमें क्या होने वाला है, पढ़ाई लिखा करो, आगे बढ़ो, ऐसा बोलते थे। यूपीएससी करो, आईएएस बनो, आईपीएस हाँ, वो सब नहीं, मगर वही मैं बोल रहा हूँ कि जब यूपीएससी करने के लिए भी तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो होना चाहिए। तो कल्चर है, मतलब घर का कल्चर है, वो आपको घर से ही नॉलेज गेन नहीं। दूसरा, आप बिलीफ की बात करें तो जब आपके एज ए प्लेयर बिलीफ नहीं था, बट जब आप बढ़ते गए, सीखते गए, दुनिया बम्बई में रहकर, मुंबई में, आज मुंबई कहा जाता है, मुंबई में सीखते गए, आगे बढ़ते चले गए, तो बिलीफ आप में आता चला गया धीरे धीरे। देखो आप कोई भी काम कैसे आया? नहीं, आप कोई भी चीज करोगे, कोई भी काम करोगे, आप उसमें मेहनत से, दिल लगन से करोगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। बिलीव भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अपने मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर खेलने में नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खेलता था तो मेरे को नहीं लगा कि मेरे से हो पाएगा, क्योंकि हम लोग थोड़े गांव खेड़े के लोग थे, मुंबई में आए थे, और बड़ा चकाचौंध थी, चकाचौंध देखे दुनिया में इतना चकाचौंध नहीं था, लेकिन फिर भी मुंबई में तो कोई खेलने को मिलता नहीं है, और फिर अपना घर का भी सपोर्ट नहीं था, ठीक है। हाँ। फिर अपने पास इतना एबिलिटी भी नहीं था। अच्छा। अपने पास मेरा प्लेयर को मालूम रहता है उसकी एबिलिटी क्या है? नहीं, अपने को तो मालूम रहता है अपने पास क्या। नहीं, 11 साल की उम्र में जब नहीं, 11 साल में मैंने चालू किया, लेकिन 15, 16, 17 तक खेला ना, 5, 6 साल, 8 साल। नहीं, वो भी बड़ा एक होता है ना कि मतलब ब्रेव डिसीजन होता है कि भाई मुझे रियलाइज करना है कि मेरे में एबिलिटी नहीं है, मैं कुछ और कर सकता। नहीं, आज प्लेयर करता है, रियलाइज करता है आज का प्लेयर को करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा तो उसकी गलती है। तो वही सेल्फ रेगुलेशन को अपने को खुद को सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि वो कर सकता है कि नहीं। तुम्हारा वो जो प्लेयर है उसके पास कैपेसिटी है क्या नहीं करने के लिए, वो ये चीज में कैसे पता चल है क्या नहीं। अब वो उसका परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है ना, परफॉर्मेंस दिखता है ना, भी आपको 10 मैच मिला, आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हो। कभी कभी 10 मैच भी इनफ नहीं होते, कभी कभी 2 साल नहीं, तीसरे चौथे साल में कर दिया, 4, 5 साल, 6 साल। लेकिन जब आप 2-4 साल में नहीं कुछ कर रहे हो, तुम्हारा सब बम्बई में हर एज ग्रुप का मैच रहता है, अंडर 14 रहता है, 16 रहता है, 19 रहता है। आप जब इसमें छोटे लेवल में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे ग्रास रूट पे, मतलब तो उसके लिए आपको एज ग्रुप में चुना जाएगा, तो बम्बई के लिए खेलोगे, तो वो सब नहीं था अपने पास, नहीं कर पाए। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, उनको उनकी भी जिद रहती है, लेकिन उनके पास उतना होना भी चाहिए, पोटेंशियल भी होना चाहिए ना। आप जिद करके बैठो मैं खेलूंगा, लेकिन आपको कुछ हो ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे। अच्छा, प्लेयर को या एक कोच को या एक पेरेंट्स को एक प्लेयर को कितना समय देना चाहिए, या प्लेयर को कितना समय लेना चाहिए कि मुझे रियलाइज करना है कि मैं एज के हो कि नहीं हूँ? एज के ऊपर है, आप कितने साल में चालू करते हैं, कितने साल में चालू कर रहे हैं। मतलब अभी मेरे हिसाब से 8 साल का 10 साल का बच्चा रहेगा, चालू कर देना चाहिए। लेकिन अभी कैसा क्रिकेट में कैसा है कि क्रिकेट आपको बढ़ने के लिए टाइम देता है,
आप मेहनत करते रहो और आप अच्छे हो, आप में अच्छा है, मतलब आपके पास अच्छा है, हुनर है, तो आप कभी नहीं कभी इसका सक्सेस हो सकता है। क्योंकि आपके उदाहरण के लिए वरुण चक्रवर्ती ही प्लेड 28 में खेला। आर्किटेक्ट पूरा पढ़ाई करके किया, आर्किटेक्ट नहीं, पहला वो खेला, पहला पढ़ाई किया, बाद में खेला, फिर छोड़ा, फिर पढ़ाई किया, फिर काम किया, फिर उसने वही मैं बोल रहा ना, बिलीव आने जाना। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, किसी सिलेक्टर की किसी की आग गिरी, वो हो गया। फिर आपका किस्मत होता है ना प्लेयर का, किस्मत भी रोल प्ले करता है। उसके ऊपर तो आपकी किस्मत तो जरूरी बात, किस्मत तो आपकी किस्मत में रहेगा, तो किस्मत तो बड़ी चीज है ना। क्रिकेट में किस्मत मैं अमोल मुजुमदार की स्टोरी बताता हूँ। जब वो रणजी ट्रॉफी में पहला डेब्यू किया अगेंस्ट हरियाणा, वो 4 नंबर में बैटिंग को गया, तो पहला बॉल उसने कवर में खेला, रन नहीं मिला। दूसरा बॉल ड्राइव किया, रन नहीं मिला। तीसरा बॉल खेला, रन नहीं मिला। चौथा बॉल खेला, वो उसने चारों बॉल है ना, एक मिड ऑफ पे, 2 कवर पे, एक थोड़ा पॉइंट पे, ऐसा अच्छा ड्राइव किया। मतलब कि उसको उसमें से मतलब अच्छी फील्डिंग है, सब कुछ अच्छा फील्डिंग था, इसलिए रन नहीं मिला। तो उसके जो हरियाणा का कैप्टन था, उसको लगा कि भाई ये अच्छा ड्राइव कर रहा है, तो ऑफ साइड में फील्डर बढ़ा दिया उसने जो विकेट कीपर और फर्स्ट सेकंड स्लिप था, थर्ड स्लिप निकाल के उसने बढ़ा दिया, गली रख दिया, गली का फील्डर उठा के डीप कवर रख दिया, क्योंकि उधर से 4 नहीं गया। अब नसीब उसका था कि उसका अगला बॉल इसके इधर लगा और बॉल ऐसा गया। अगर वो स्लिप रहती तो इजी आता था, लेकिन वो गया, वो 4 गया। और उसमें अमोल मुजुमदार ने 251 किया पहले मैच में। अगर वही अमोल मुजुमदार पहले मैच में 0 में आउट होता था, तो आपको लगता है कि वो अगला मैच खेलता था? अच्छा, इंडिया भी नहीं खेला इतना रन बनाने के बाद, वो भी किस्मत। वो हाँ लगे नहीं खेला वो, नहीं मतलब किस्मत एट द एंड में कह रहा हूँ, किस्मत इतना रन उसकी किस्मत है। वो देखो, एक टाइम में अमोल मुजुमदार हाईएस्ट रन गेटर इन रणजी ट्रॉफी था, वही मैं कह रहा हूँ। उसके बीच में आगे पीछे आते गए लोग। वसीम जाफर आया, वसीम जाफर ने मुंबई के लिए खेला, विदर्भा के लिए खेला, सब जगह खेला। अमोल मुजुमदार भी मुंबई छोड़ के दूसरे स्टेट को खेला, लेकिन वो एक टाइम में हाईएस्ट रन गेटर रणजी ट्रॉफी, मतलब डोमेस्टिक का हाईएस्ट था, नहीं मिल रहा है। अभी अभिमन्यु ईश्वरन कर लो, वो बंगाल से खेलता है, 5 साल से अभी इंडियन टीम में 16 में है, लेकिन अभी उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या कर सकते, वो ऊपर के चयन करता सिलेक्टर है, किस्मत है, और उनको टीम क्या चाहिए उसके ऊपर है ना। टीम नेसेसरी। अभी आप कैसा है, अभी केएल राहुल को हटा के तो उसको ले नहीं सकते हो, जायसवाल है, तो उसके सामने कोई नहीं तो कोई अच्छा रहता ही ना, ऑप्शन रहता है। 150 मारने का बाहर हो गया, अभी सरफराज देखो, मारने का बाहर हो गया, जब इंग्लैंड इधर आई थी इंडिया में, तो इंग्लैंड के सामने सरफराज को डेब्यू मिला था। सरफराज ने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मतलब वेरी गुड परफॉर्मेंस। और सरफराज को ऐसे टाइम में बैटिंग थी कि जब इंडिया वाला डिक्लेयर करने को बोलता तो मार के खेलना करता था, उसमें भी अच्छा किया। उसके बाद न्यूजीलैंड में वो अकेला बच्चा है जो 152-50 मारा है, उसके बाद नहीं मारा। फिर उसको ऑस्ट्रेलिया लेके कोई चांस नहीं दिए, फिर उसको इंग्लैंड के टूर से बाहर कर दिया। तो वो सब किस्मत का खेल रहता है। और वो देखो, हम तो स्कूल लेवल, छोटे लेवल के कोच है, और वो तो इंडिया के कोच है, उनको मालूम, सिलेक्टर को मालूम किसको खिलाना क्या नहीं। टीम की जरूरत भी होती है, वो तो इम्पोर्टेंट है। नहीं, अभी टीम में किसको क्या जरूरत है वो हिसाब से खिलाएगा। वही मैं कह रहा हूँ। अभी वो सिलेक्टर कोचेस ये भी सोचते कि वो कंडीशन में खेल पाएगा क्या नहीं। वो तो गलत है कि खेल पाएगा क्या नहीं, उसने परफॉर्मेंस किया है। अभी ये कंडीशन में खेलना, अभी इंडिया के लिए भी उसने अच्छा स्कोर किया, अभी नहीं लिए तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, ये बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कोचिंग में, क्रिकेट में बिलीव के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, शार्पनेस भी होना चाहिए, किस्मत भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए मालूम करने की मैं खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, वो भी होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इसलिए मैं कोच सर से बात कर रहा था, आया था चूंकि इनकी एकेडमी में, यहाँ पर ऑफ सीजन में आता हूँ हर बार, थोड़ा बैटिंग प्रैक्टिस भी करता हूँ और एंजॉय भी करता हूँ इनके साथ। मगर हाँ, मज़ा तो आया मुझे बात करके, क्योंकि मुझे जानना था एग्जैक्टली सर से कि इनकी जर्नी कैसी रही है एज ए कोच, एज ए प्लेयर, एज एन एवोल्यूशन कैसा रहा है। क्योंकि आज मैं इनकी एकेडमी देखता हूँ तो बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है सर कि भाई आपकी एकेडमी आपने अपने नाम से खोली है, राजू पाठक क्रिकेट एकेडमी। खुद की पर्सनली नहीं तो ये दूसरी टीम्स के लिए हेल्प करते थे, दूसरी टीम को गाइड करते थे, टैलेंट स्काउटिंग करते थे, अच्छे टैलेंट स्पॉट किया आपने।
तो वो भी एक अलग तरीके की कला है। इससे पहले प्लेयर थे, उससे पहले अंपायर थे, तो एक बड़ा जबरदस्त एवोल्यूशन है। जरूरी नहीं है कि सक्सेस मतलब आपके लिए इंडिया सक्सेस हो, जरूरी नहीं है कि करोड़ों रुपए सक्सेस हो। सक्सेस ये भी होता है कि आपने इतनी सारी चीजें अचीव की अपने लेवल, अपने स्कूल लेवल पे, और ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। अगर मुझे लगता है कि आपका नाम रजिस्टर किया जाए गिनीज में या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, ये बहुत ज्यादा हम्बल है, क्योंकि उन्होंने अभी तक शायद बताया नहीं किसी को कि मैंने इतना सारा अचीव किया एज अ कोच। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जबरदस्त इनिशिएटिव है आपका ये, और ये लगातार तीसरा चौथा साल है आपकी एकेडमी का। तीसरा साल है। तीसरा साल है। तो अब इसका क्या विजन देख रहे हैं, बताइए कि क्या प्लान क्या है आपको क्या करना है, क्यों शुरू किया आपने? मैं तो वो देखो, मैंने इसीलिए ये एकेडमी खोला, कोचिंग करना चालू किया कि आज जो भगवान ने हमको दिया है, तो अभी मैं दूसरे बच्चे को ग्रूम करूं, उसके लिए दूं, अपना जो गुण है हमारे पास, जो अच्छाई है वो बच्चे को सिखाऊं, बताओ, इसलिए हमने चालू किया। और हमारा कोई ये पैसे का कोई इंटेंशन नहीं कि हमको पैसा मिलना चाहिए। हमारे एकेडमी में सब अच्छे बच्चे आते, गरीब बच्चे रहते, कोई फीस देता, कोई नहीं भी देता ऐसा, लेकिन चलते रहता है। अभी अच्छे बच्चे खेल रहे, सब कांगा लीग वगैरह खेल रहे, एमसी के मैचेस खेल रहे, बहुत बच्चे ट्रायल मैच 23 भी खेले, 19 भी खेले, और टीम में भी है। तो मैं खुश हूँ अपने एकेडमी। खुश है तो ठीक है, बढ़िया है। ये खुश तो है सर, और हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं तो यही दुआ करता हूँ। राजू सर मेरे भी कोच रहे हैं, मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और आप लोग भी खुश रहिए। आई होप बहुत सीखा होगा आपने इनसे, एज अ प्लेयर, एज अ स्टूडेंट, एज कोच, एज पेरेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज की तारीख में। तो मुझे तो अच्छा लगा इनसे बात करके। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। आप कमेंट में बताइए मुझे कि भाई क्या सीखा है आपने यहाँ पर ये कन्वर्सेशन से। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, बहुत मजा आएगा। आगे बहुत सारी कहानियां हैं आपके लिए। अभी के लिए सर थैंक यू सो मच। धन्यवाद। गुड बाय फ्रॉम। थैंक यू ताउस।